हेलो एवरीवन। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, और हम उन्हें फंडामेंटल ही क्यों बोलते हैं? क्या सारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं? और फंडामेंटल राइट्स हमें क्या पावर देते हैं? या पावर गवर्नमेंट के पास ही होती है या सिटीजन के पास भी कुछ पावर होती है? तो ये सारी बातें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। सो वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ निहारिका। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया था, जिसमें हमने बात की थी कि हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है अपनी कंट्री के लिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी राइट्स, हमें क्या राइट्स दिए हुए हैं, हम उन राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या सारे राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, जैसे मोटर व्हीकल लाइसेंस का, सारी राइट्स वो फंडामेंटल में कवर होते हैं या कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? बेसिक राइट्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स जो होते हैं। एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। हम जैसे ह्यूमन बीइंग से नीड क्या होती है, फंडामेंटल नीड्स क्या होती हैं? फूड, शेल्टर, एंड क्लोथ्स। ये हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं, यानी कि बेसिक नीड्स हैं। बाकी इसके अलावा जो नीड्स होती हैं हमारी, वो लग्जरियस नीड्स होती हैं, डिपेंड करती हैं, उनके बिना काम चल सकता है। पर इन तीन के अलावा, इन तीन चीज़ के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ना खाने के बिना, ना घर के बिना, ना कपड़ों के बिना। ये हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं। उसी तरीके से कुछ राइट्स ऐसे हमें प्रोवाइड करे गए हैं जो हमारे लिए बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे राइट टू स्पीक, अगर आपको बोलने का ही अधिकार नहीं मिलेगा तो आप अपनी बातें कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे बताएंगे दूसरों को, गवर्नमेंट को कैसे बताएंगे कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है? हम इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जिन राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस टाइम सोचा कि जिन राइट्स के बिना काम नहीं चल सकता, जिन राइट्स को ज़रूरी है हर सिटीजन्स को देना, उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। क्योंकि हमारे एक फिजिकल ग्रोथ के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मतलब जैसे एजुकेशन प्रोवाइड होती है 6 ईयर से 14 ईयर्स तक, जो गवर्नमेंट है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, और एजुकेशन लेना हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमें कोई मना कर रहा है पढ़ाने से कि आप या स्कूल में एडमिशन देने से, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो हमारे क्या है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बढ़ाता है। एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, तो एजुकेशन अगर हमें मिलेगी तो हमारी क्या, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, हमारे फिजिकल ग्रोथ के अलावा मेंटालिटी भी ग्रो होगी। तो इसलिए हमारा एफआर ज़रूरी होता है, यानी कि इसमें भी जो राइट टू एजुकेशन है उसको हमें फंडामेंटल राइट में डाला गया है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे? राइट टू रिलीजन। हमारे इंडिया में हम कोई सा भी हमें राइट मिला हुआ है कि हम कोई सा भी रिलीजन वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को जैसा धर्म बदलना हो, हमारे इंडिया में आज़ादी है, आप कोई सा भी धर्म बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, राइट है रिलीजन का। आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, बिकॉज हमारा राइट टू रिलीजन हमें एफआर के थ्रू हमें मिला हुआ है। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब हमें कुछ राइट्स मिले होते हैं वो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अब जैसे एजुकेशन का राइट मिला है तो हमारी मेंटल ग्रोथ को बढ़ाएगा। हमें रिलीजन का राइट मिला है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा, क्योंकि हम कुछ भी, अगर हम मन चाहे कुछ भी हम रिलीजन को मान सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा ये।
पर अगर कोई स्पेसिफिक रिलीजन कंट्री है जो एक स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो करती हैं, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहाँ राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है, कि उनका ये है कि वो एक स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका हर सिटीज़न स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो करे। पर अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, अपने इंडिया में कोई सा रिलीजन आप वर्शिप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल ग्रोथ। और फिजिकल ग्रोथ कैसे, हमें राइट मिला हुआ है कि वी कैन लिव इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट। अच्छा खाना मिलना हर किसी का अधिकार है। राइट का मतलब क्या, अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है। आपको ये अधिकार है कि आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, आपको अच्छा पानी मिले, आपको अच्छा खाना मिले, जिससे आपकी क्या है, फिजिकल ग्रोथ हो। अगर आपको आप अगर जाते किसी शॉप पर, अगर वो कुछ मिलावट करके देता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको जो भी मिले वो साफ, कुछ भी खाना मिले, साफ खाना मिले, जिससे वो आपकी फिजिकल ग्रोथ को बढ़ावा दे। आर्टिकल 21 हमें क्या बोलता है कि हमको हेल्दी, क्लीन, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। और जो चाइल्ड लेबर है, यानी बच्चों को, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो किसी काम पे लगा देते हैं, तो उसका भी वायलेशन हमें ये फंडामेंटल राइट देता है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रख सकते हैं। ये वायलेशन है उनकी फंडामेंटल राइट का, उस बच्चे की फंडामेंटल राइट का, ठीक है। क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, हर तरह की ग्रोथ, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ। तो ये अधिकार उस बच्चे को, अगर वो बच्चा चाहे तो कंप्लेन कर सकता है कि बिकॉज इट्स अ वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, इन सब की ग्रोथ के लिए हमारे लिए फंडामेंटल जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिए हुए हैं। जैसे हर एक इंसान की फंडामेंटल नीड्स है, उसी तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके अलावा जो आते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, ये एक राइट है आपको कि अगर आपको अबव 18 ईयर्स अगर आपको कुछ व्हीकल चलाना आता है तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आपका राइट है कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, बट ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। आप अपने अधिकार के लिए कह सकते हैं, बट वो इतना भी ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा और कपड़े नहीं मिलेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बिकॉज दीज आर दी फंडामेंटल नीड्स। इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक एंड राइट टू हैव अ न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी क्लीन इन्वायरमेंट इज योर फंडामेंटल राइट्स। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, स्कूल वाले मना कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। कैसे, मेंटली ग्रोथ रुक जाएगी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। सो इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्यों ज़रूरी होते हैं, अब उन्हें फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया है। नेक्स्ट इज कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। जो भी राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसके अलावा भी 2 सोर्सेज हैं राइट्स के, वन इज पार्ट 1 एंड सेकेंड इज पार्ट 12। उसमें भी राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, पर वो हमारी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कैसे नहीं है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे 3 सोर्सेज ऑफ राइट्स हैं। पहला है FR फंडामेंटल राइट्स, जो कवर होता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड होता है ऑर्डिनरी राइट्स, जो ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू ये पार्लियामेंट उन्हें बनाती है, दे आर आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। वो इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी, पहला सोर्स है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स।
अब ऑर्डिनरी लीगल राइट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, इसका फीचर क्या है कि ये आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। सेकेंड फीचर क्या है कि इस बहुत ज़्यादा इजी है अमेंड करना, सो इट इज़ इजी टू अमेंड। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको आसानी से चेंज कर सकती है, इसमें जो एक्ट्स आते हैं उनको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, और उसमें स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। यानी कि गवर्नमेंट को अगर कुछ चेंज लाना है इन राइट्स में तो उसको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्यों किया है, थोड़ा बहुत बता सकती है, पर इतना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सो नो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कौन सी वो राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मनरेगा, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। इस कैटेगरी में जितने भी राइट्स आते हैं वो पार्लियामेंट ऑर्डनरी लॉ के थ्रू पास करवाती है, और ये जो पास होते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। इसका एक और फीचर ये है कि ये राइट्स जो हैं सिंपल मेजॉरिटी से कम ज़्यादा हो सकते हैं या हम ला सकते हैं। इसमें से सिंपल मेजॉरिटी 50% मेजॉरिटी यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो इसमें स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है। जब हम अमेंड करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं, और ये आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर मेंशन है। ये पार्लियामेंट ऑर्डनरी लॉ जो पास करती है उसके थ्रू ये जो राइट्स है ये आते हैं। जैसे मनरेगा, मनरेगा में क्या है कि आपको 100 डेज जॉब मिलेगी। ठीक है, ये मनरेगा जो है पार्लियामेंट ने बनाया, यानी गवर्नमेंट ने बनाया है एक तरीके से। अब गवर्नमेंट चाहे तो 100 डेज का 80 डेज भी कर सकती है, कि उन्होंने बनाया वो चेंज ला सकती है ना, जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक पूछेगी भी आपने इतना 100 का 80 क्यों करा, या वो 100 का 150 120 कर सकती है, और कोई पूछता है क्यों करा है तो कुछ भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमने इसलिए करा, जॉब कम है, या लोग ज़्यादा हैं, या पैसा नहीं है, या ऐसा या वैसा, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मैटरनिटी लीव है, ये एक लीगल राइट है, 6 मंथ का आपको मैटरनिटी लीव मिलता है वुमेंस को। ठीक है, अगर 6 मंथ की जगह वो 5 मंथ कर दें या 8 मंथ कर दें तो इजी है अमेंड करना। सिंपल मेजॉरिटी, एक लॉ पास करेंगे पार्लियामेंट में, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो एक पहली कैटेगराइजेशन ऑफ राइट्स है ऑर्डिनरी लीगल राइट, इसलिए हम उन्हें ऑर्डिनरी लीगल राइट्स बोलते हैं क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आते हैं। पार्लियामेंट में लॉ पास, ऑर्डिनरी लॉ पास होता है जब ये राइट्स मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑर्डिनरी लीगल राइट्स बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं? हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं बिकॉज ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड इज कि उनको चेंज करना, मतलब प्रोसीजर जो है उसका वो थोड़ा मुश्किल है। जैसे फर्स्ट में ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में उनको चेंज करना बहुत इजी था, सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी जो हमने डिस्कस की थी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% मेजॉरिटी, ये सब स्पेशल मेजॉरिटी आती है। स्पेशल मेजॉरिटी से ही आप उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका प्रोसीजर बहुत चेंज करने का डिफ़िकल्ट है।
पर आपको जो गवर्नमेंट है वो, उनको ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन दे, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ दे, वो चेंज कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, पर प्रोसीजर डिफ़िकल्ट है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में प्रोसीजर भी बहुत आसान था, और जस्टिफिकेशन दो मत दो, थोड़ा दो कम ज़्यादा दो, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन से काम चल सकता है। इसमें इसमें भी वही है, जस्टिफिकेशन आप दो मत दो, मतलब गवर्नमेंट, आपका मतलब मैं बार बार बोल रही, मतलब यानी गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन दे या न दे, काम चल सकता है, पर उसका जो प्रोसीजर है अमेंड करने का, चेंज करने का, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है। एग्जाम्पल है पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट, जैसे इसका एग्जाम्पल है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी जो हमें राइट देता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर उसको फंडामेंटल राइट से उठाकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डाल दिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में अब उन्होंने चेंज किया है। हम जब अब पार्ट 3 की बात करें, जब हम इस टॉपिक को उठाएंगे दोबारा। अब नेक्स्ट है पार्ट 13। जैसे इसके एग्जाम्पल है पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 300A में आता है, पार्ट 13 राइट टू फ्री ट्रेड जो 301 आर्टिकल के अंडर में आता है, और पार्ट 15 राइट टू वोट जो आर्टिकल 326 के अंडर में आता है। ये जितनी भी राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। एक और फीचर है कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वायलेट हो रहा है, कोई वायलेट कर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिटीजन्स हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा जितने राइट्स हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं, ये सब राइट्स हैं, इसके लिए आप लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट इफ़ द वायलेशन ऑफ FR इज़ देयर, यानी कि फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई वायलेट कर रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये रहता है सेकंड हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यानी जितने भी पार्ट 12, 13, 15 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहलाते हैं। ना थर्ड इज द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे हैं वो सारे ही राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड इज ये भी इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही है ऑब्वियसली। थर्ड इज कि इसका प्रोसीजर भी डिफिकल्ट है और इसका जस्टिफिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है।